रामचंद्र रही नहु चला बिलोचन बारी प्रभाहु। कैकई ने मांगे वरदान, वन को गए भगवान। सार्वजनिक श्री रामलीला एवं दशहरा पर्व समिति पुरानी गल्ला मंडी गुना के तत्वावधान में चल रही रामलीला में 6वें दिवस की लीला में रानी कैकई ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा, भरत को राजगद्दी। इसके बाद श्री राम के वनवास जाने की लीला का मंचन किया गया। मंत्रा के भड़काने पर रानी कैकई नाराज होकर कोप भवन में चली जाती हैं। उन्हें मनाने के लिए महाराज दशरथ कोप भवन पहुंचते हैं। कैकई राजा दशरथ से कहती हैं कि महाराज, अब तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। श्री राम सीता को लेकर अयोध्या भी आ गए हैं। ऐसे में क्या मुझे दिया हुआ अपना वचन भूल गए? दशरथ रानी कैकई को दोनों वचन मांगने के लिए कहते हैं। कैकई श्री राम की सौगंध दिलाकर महाराज दशरथ से राम को वनवास भेजने और भारत को कैकई श्री राम की सौगंध दिलाकर महाराज दशरथ से राम को वनवास भेजने और भरत का राज तिलक करने का वचन मांगती हैं। ये सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। इस बारे में जब श्री राम को पता चलता है तो वे पिताजी के वचनों का पालन करने, धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों का विनाश करने और पृथ्वी का भार हारने राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चले जाते हैं। इससे पूर्व मंत्रा कैकई संवाद, दशरथ कैकई संवाद, राम कौशल्या, राम सीता लक्ष्मण संवाद की लीला का मंचन किया गया। दशरथ जी का रमेश जैन, कैकई का दिनेश सेन, मंत्रा का मोनू जोगी ने, कौशल्या का सुल्तान सिंह यादव ने, सुमित्रा का राम सिंह धाकर ने, राम जी का अभिनय पुरुषोत्तम धाकर ने किया, लक्ष्मण का वैभव भार्गव ने, सीता जी का कृष्ण गोपाल धाकर ने, वशिष्ठ मुनि का रघुवीर ओझा ने, सुमंत का राजीव शर्मा, हरवीर धाकर, पूर्ववासियों का रवि केवट, ओम यादव, चिरंजी लाल, कुलदीप भार्गव आदि ने अभिनय किया। आपको जो अच्छा लगे वही मांगिए, मांग लो। हे प्राणनाथ, मेरे पहले वरदान में, सुन रहे हो? सुनाइए। मेरे पहले वरदान में मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज मिल जाए। सुनो रानी, यह तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी, क्योंकि जब नामकरण करवाया था तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि विश्व भरण पौषण जस होई, ताका नाम भरत जस होई। उन्होंने तभी संकेत कर दिया था कि राम की बजाय हम भरत को राज तिलक दें, क्योंकि गुरु ने उन्हीं को प्रजापालक बताया था। ये हमसे भूल हो गई है, मानते हैं। दूसरा वरदान पूर्वक कहता हूँ कि इसमें कौशल्या की किसी भी प्रकार की सहमति नहीं है। मैं सबकी तो पूछे गाते पयो मनोरथ छूछे। और हे प्रिय, ये सब कुछ मैंने तुझसे बिगर पूछ कर दिया। इससे मेरे सारे मनोरथ अधूरे रह गए। इसलिए हे माताजी, मुझे प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, जिससे वन में भी मुझे आनंद ही आनंद हो। बरस 4 रस विपिन बस। माझे हाथ मूंद दौलो रामचंद्र रही नहु चला बिलोचन बारी प्रभाहु। आपके नाना प्रकार के चरित्रों को देख करके वे बहुत मगन और खुश रहते थे। फिर भी आपको
क्या अपराध से महाराज ने बन जाने को कहा है? काट मुझसे पिताजी के दुख का कारण तो कहिए, मैं वही कार्य करूंगा जिसके करने से पिता का दुख दूर हो जाए। हे राम, तुम्हारे पिताजी पे मेरे 2 वरदान धरोहर में रखे थे। आज मैंने वे वरदान मान लिए। पहले वरदान में भरत को अयोध्या का राज और दूसरे वरदान में आपके लिए 14 वर्ष का वनवास। ये बात को सुनकर आपके पिताजी मूर्छित हो गए। मुझे अब लाको मत बहकाए, सौगंध राम की खाना। क्या कहा? हे महाराज, मैं वरदान जब मांगूंगी जब आप पुत्र राम की सौगंध खा जाएंगे। देखो, हे समय की विडंबना कि जय रानी कभी हम पर आंख मींद कर विश्वास करती थी, वही आज हमसे कहती है कि तुम पर विश्वास नहीं। देखो, हम राम की शपथ तो खाए, परंतु क्या करें, हम वरदान तो ये पैसे ही मांगती तो दे देते, परंतु इस राम की शपथ खाने में कोई बड़ी बात नहीं। हे रानी सुनो कि जिए ज्वालामुखी में मीन, चाहे वो नीर के बदले, अरे पिए नाली का पानी हंस, चाहे वो चीर के बदले। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।